हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम सम्राट अशोक के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने देखा सम्राट अशोक मौर्य वंश का प्रतापी शासक, जिसे अशोक महान भी कहा जाता है, जिसके पिता बिंदुसार थे। यानी बिंदुसार के बाद ये सत्ता में आए। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही बचपन से युद्ध कौशल में ये जिज्ञासु थे। इन्होंने, कहा जाता है कि अपने जीवन में जितने भी युद्ध किए वे सभी युद्ध में इन्हें जीत हासिल हुई। अशोक ने अपने जीवन काल में, शासन काल में स्तंभ लेख और कई शिलालेखों को उत्कीर्ण करवाया था। विभिन्न धर्मों को, जिसमें बौद्ध धर्म विशेष था, को आश्रय प्रदान किया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। लेकिन इनके जीवन में एक ऐसी घटना घटित हुई जिससे इनके जीवन का पूरा स्वरूप बदल गया। सोचने, विचारने, तर्क वितर्क करने का जो इनका तरीका था वो परिवर्तित हो गया। दुनिया को देखने का, उसे जानने का जो नज़रिया था वो बदल गया और सम्राट अशोक के शासन में उसके क्षेत्र में निवास करने वाले तमाम लोगों के भी जीवन में कई बदलाव आए। और ऐसी वो एक घटना थी कलिंग का युद्ध। कलिंग उड़ीसा क्षेत्र में पड़ने वाला एक क्षेत्र है जहां पर 261 ईसा पूर्व में कलिंग नरेश और अशोक के मध्य युद्ध हुआ था। यह युद्ध इतना भीभत्स, भयंकर और विनाशकारी था कि अशोक का मन युद्ध से पूरी तरह विमुक्त हो गया। जब उसने युद्ध के मैदान में लाखों की संख्या में पड़े हुए लोगों के शवों को देखा तो अशोक विचलित हो उठा और अशोक ने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी और शस्त्र त्याग के स्थान पर शास्त्रों को अपनाया, धम्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाने की घोषणा की। ये क्वेश्चन आता है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद शस्त्र त्याग की घोषणा की? कलिंग युद्ध के बाद, क्योंकि कलिंग युद्ध में हुए जो नरसंहार थे, उन नरसंहारों को देखकर अशोक विचलित हो गया। मैदान में पड़ी भारी मात्रा में लाशें, लोगों के कटे हुए सर, धड़, हाथ, पैर, वो चीख पुकार जैसा भयानक मंजर जब अशोक ने देखा तो अशोक से रहा नहीं गया और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाते हुए शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी। कैसे हुआ इसमें और क्या है अन्य बातें, आइए करते हैं चर्चा।
एक जरा ये दृश्य हालांकि थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, इसके पिक्सल सही नहीं है, लेकिन इसमें एक बात लिखी है कि कलिंग युद्ध एक ऐसा भयानक युद्ध था जिसके बाद सम्राट अशोक ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। यानी जो राजा, आप सोचिए एक राजा होने के बाद एक राजा ने अहिंसा को अपना लिया, अन्यथा राजाओं का तो काम ही हिंसा है। लड़ाई झगड़े, युद्ध करना, दूसरे क्षेत्रों में अपने क्षेत्र का विस्तार करना, साम्राज्यवाद की नीति प्रत्येक राजा के द्वारा अपनाई जाती थी। लेकिन यहाँ पर अशोक ने इस युद्ध के बाद अहिंसा को अपनाया। कैसे, क्या हुआ, देखिए। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष मतलब 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। आंतरिक अशक्ति से निपटने के लिए, आंतरिक अशांति से निपटने के बाद 261 ईसा पूर्व में उसका विधिवत राज्याभिषेक हुआ। 13वें शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध में लगभग 1.5 लाख व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए और 1 लाख लोगों की हत्या कर दी गई। सम्राट अशोक ने भारी नरसंहार को अपनी आंखों से देखा। इससे द्रवित होकर यानी पिघलकर सम्राट अशोक ने शांति, सामाजिक प्रगति और धार्मिक प्रचार किया। यानी जब अशोक ने भारी मात्रा में लोगों की लाशों को अपनी आंखों से देखा तो अशोक विचलित हो गया, उससे रहा नहीं गया और उसने शांति की घोषणा की। सामाजिक प्रगति और धार्मिक प्रचार का कार्य शुरू कर दिया। कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय में महान परिवर्तन किया। उनका हृदय मानवता के प्रति दया और करुणा से उद्वेलित हो गया, मतलब भर गया। उन्होंने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद कर देने की प्रतिज्ञा की। यहां से आध्यात्मिक और धम्म विजय का युग शुरू हुआ। उन्होंने महान बौद्ध धर्म को अपना धर्म स्वीकार किया। अर्थात कलिंग का युद्ध अशोक के जीवन में आने वाला एक परिवर्तनकारी युद्ध था। उसके जीवन में आया एक ऐसा मोड़ जिसने ना सिर्फ अशोक के जीवन को बदला, अपितु अशोक के शासन में निवास करने वाले तमाम लोगों के जीवन में बदलाव ला दिया। कलिंग युद्ध में हुई क्षति एवं नरसंहार से उसका मन युद्ध से ऊब गया। वह अपने कृत्य को लेकर व्यथित हो उठा, अर्थात पश्चाताप करने लगा। उसके मन में एक भावना उत्पन्न हो गई जो खुद को ही कुंठित करने लगी। वह खुद को ही अंदर कोसने लगा। उसकी आत्मा, उसका मन अंदर से व्यथित हो गया। इस शोक से उबरने के लिए वह बुद्ध के उपदेशों के करीब आता गया, यानी संतों का समागम हुआ। वह बौद्ध भिक्षुओं के पास जाने लगा, वहां से विभिन्न प्रकार के उपदेशों को वो सुनता था। बौद्ध धर्म में लिखी गई बातों को वो अपने अंदर समाविष्ट करने लगा। परिणाम यह निकला कि अंततः उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म स्वीकारने के बाद उसने उसे अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास किया। उसने शिकार तथा पशु हत्या करना छोड़ दिया। सोचिए, एक राजा का तो मुख्य कार्य ही होता है
शिकार करना। आज भी कई लोगों से टीवी पर, किसी ऐड में, नाटक में, सीरियल में, फिल्मों में पूछते हैं कि राजा साहब कहाँ गए, तो जवाब आता है कि राजा साहब शिकार खेलने गए हैं। तो शिकार खेलना एक खेल था, लेकिन अशोक ने इस पर रोक लगा दी। उसने ब्राह्मणों को और अन्य संप्रदायों के सन्यासियों को खुलकर दान दिया। जन कल्याण के लिए उसने चिकित्सालय बनवाए, पाठशालाएं बनवाई और सड़कों का निर्माण करवाया। अर्थात लोगों की जितनी वो सहायता कर सकता था उसने वो सहायता की। सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार सम्राट अशोक को अपने शासन के 14वें वर्ष में निग्रोध नामक भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई। ये क्वेश्चन आता है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे प्राप्त की? निग्रोध, यहाँ पर निगोथ है, कहीं कहीं पर निग्रोथ भी देखने को मिलता है, तो निग्रोथ नामक भिक्षु के द्वारा। इसके बाद मोगाली पुत्र निस नहीं तिस, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मोगाली पुत्र तिस के प्रभाव से वे पूरी तरह से बौद्ध हो गए। दिव्यादान के अनुसार सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाता है। सम्राट अशोक अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम उन्होंने बौद्ध गया की यात्रा की। उसके उपरांत राज्य अभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की और लुम्बिनी गांव को कर मुक्त घोषित कर दिया। ये लुम्बिनी, बौद्ध गया, ये महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए क्षेत्र थे, जिन क्षेत्रों में अशोक ने यात्राएं की और वहाँ के लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की। तो अशोक का ये कलिंग का युद्ध उसके जीवन में आने वाली एक परिवर्तनकारी घटना थी, जिसने अशोक को अहिंसा और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा प्रदान की। न सिर्फ अशोक के जीवन में बदलाव आया, अपितु अशोक के शासन में निवास कर रहे तमाम लोग सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। यही कारण है कि इतिहास में अशोक को अशोक महान कहकर पुकारा जाता है। तो आज हमने कलिंग के युद्ध के बारे में चर्चा की। शेष जानकारी हम आगामी वीडियो में प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।